हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है श्रम साधना। आज हम श्रम साधना के सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं श्री कृष्ण दास जाजू, जिनका जन्म अकासर जो कि राजस्थान में हुआ था और उनकी मृत्यु जयपुर में जो कि राजस्थान में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वराज्य प्राप्ति में, सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि। इसके अतिरिक्त इनके अनेक पुस्तकों के संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उत्तर लिखिए। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। तो खरीद सस्ती से सस्ती, बिक्री महंगी से महंगी। इसके बाद का क्वेश्चन है संपत्ति के दो प्रमुख साधन, सृष्टि के द्रव्य, मनुष्य का शरीर, श्रम। समाप्त हुई दो प्रथाएं। कि कौन सी दो प्रथाएं समाप्त हो गई हैं? तो गुलामी की प्रथा और राज प्रथा। राज प्रथा यानी राजा महाराजाओं की प्रथा, की राजा महाराजा बनते थे, वो प्रथा। इसके बाद है कल्याणकारी राज्य का अर्थ, सब तरह के दुर्बलों को राज सत्ता द्वारा मदद दिया जाना। ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद का प्रश्न है हमारा कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। तो पहला सूत्र है क्या है कि पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना यानी श्रम करना। और श्रम कितने समय करना है? 4 घंटे शरीर श्रम करना। ये उनके शोषण तथा अशांति मिटाने के सूत्र हैं। और दूसरा है ज्ञान प्राप्ति करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग। और दूसरा पॉइंट है 4 घंटे बौद्धिक काम। ये उन्होंने 4 सूत्र बताए थे। इसके बाद का प्रश्न है हमारा तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, इन दोनों में क्या अंतर है? बुद्धिजीवी क्या करते हैं? बौद्धिक काम करना। और इनका में दूसरा अंतर है इनका कि अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन। इनके आमदनी भी अधिक होती है और इनका सुखमय जीवन भी होता है। वहीं श्रमजीवियों का क्या है? शारीरिक श्रम करना, यानी इनको शारीरिक श्रम बहुत अधिक करना पड़ता है। और इनका आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं, कष्ट में जीवन, यानी इनको प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती और इनका जीवन जो है संघर्षपूर्ण और कष्टपूर्ण होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा दान से ये कार्य बनते हैं। कौन से कार्य बनते हैं? कि जो हम लोग दान देते हैं उनसे क्या कार्य करती हैं संस्थाएं या सरकार वगैरह? तो वो है अस्पताल बनाए जाते हैं और विद्यालय बनाए जाते हैं, जहां पर निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क उपचार किया जाता है। दूसरा प्रश्न है व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। व्यापार का कहाँ करना सीखते हैं? विद्यालयों से, अपने साथियों एवं समाज से। कि व्यापार करने की जो कला है इंसान के अंदर कहाँ से आती है? विद्यालय से आती है। कि एमबीए वगैरह करते हैं तो वो सब बिजनेस का ही वो बताते हैं, और अपने साथी एवं समाज से। इसके बाद का प्रश्न है पाठ में प्रयुक्त एक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सामाजिक, प्राथमिक, आप सामाजिक है तो सामाजिक शब्द को लेकर आपको एक वाक्य बनाना है। ये दूसरा शब्द है प्राथमिक, आर्थिक, प्राकृतिक और श्रमिक। तो इन सारे शब्दों को लेकर आपको एक एक वाक्य बनाना है जिसके अंतर्गत ये शब्द आ जाएं। इसके बाद का प्रश्न है पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो जैसे कि ये हो गए शब्द हाड़, मास, देश विदेश, स्वार्थ,
परार्थ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अमीर गरीब, हाथ पैर। इसके बाद का प्रश्न है हमारा अभिव्यक्ति का, समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर आ गया यहां पर। यहां से हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। मनुष्य में परोपकार प्रवृत्ति जन्मजात होती है। प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता। यही परोपकार भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से चल रही हैं। इनका संचालन दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद हमारा प्रश्न है लेखनीय का। लेखनीय का प्रश्न है, मेवे फलते श्रम की डाल विषय पर अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। तो ये प्रश्न हमारा शुरू होता है यहां से। श्रम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक श्रम और दूसरा बौद्धिक श्रम। दोनों प्रकार के श्रम का अपनी अपनी जगह महत्व है। श्रम को सदा महत्व दिया गया है। जो श्रम करता है वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। वह अपना खून पसीना एक कर मेहनत की पवित्र रोटी खाता है। मेहनत की जिंदगी ही सच्ची जिंदगी है। श्रम करने वाला व्यक्ति काम से कभी नहीं घबराता। वह सामने जैसा भी काम आता है उसे लगन और मेहनत से पूरा करता है। विद्यार्थी श्रम द्वारा परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। मजदूर, किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, व्यापारी, खिलाड़ी आदि सबकी प्रगति में श्रम का ही हाथ होता है। हमें याद रखना चाहिए कि श्रम कभी बेकार नहीं जाता। ईमानदारी से किए गए श्रम का तुरंत लाभ भले न मिले, पर कभी ना कभी श्रम का फल
मिलकर रहता है। श्रम करने वाले ही मेवों का स्वाद चखते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया किसका? मेवे फलते श्रम की डाल। अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।